Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. नमस्कार, मैं डॉक्टर चेरी। आज हम बात करेंगे एक और कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में जिसे हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक ऐसी चीज़ है जो बच्चेदानी के अंदर डाली जाती है और बच्चेदानी के अंदर रहने से ये बच्चेदानी के अंदर इस तरह का चेंज लाती है उसके अंदर के एनवायरनमेंट में कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस इंट्रायूट्राइन डिवाइस की खोज एक जर्मन ने की। जर्मन का नाम था ग्राफेनबर्ग और वो एक अरब कैरावन में सहारा डेजर्ट के अक्रॉस जा रहा था तो उसने देखा कि ये अरब्स एक पेबल्स लेके वो पत्थर को अच्छे से धो के वो यूट्रस ऊंट के यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं। तो उसने उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हमारे परदादाओं ने हमें सिखाया था कि अगर ये डालोगे तो ये ऊंट प्रेग्नेंट नहीं होंगे और अगर ऊंट प्रेग्नेंट नहीं होगा तो काफ़ी सारा भार उठा के ले जा सकता है। तो ग्राफेनबर्ग जब वापस आए तो उन्होंने ये ट्राई किया। उन्होंने सिल्वर और गोल्ड की रिंग्स बनाई और उन्होंने ये अपने पेशेंट्स के अंदर डाली। तो उन्होंने देखा ये डालने से ये लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। तो इसकी खोज हालांकि इतने साल पहले हुई लेकिन उस वक़्त हिटलर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी तो ये सब चीज़ काफ़ी ढक गई और सामने नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे जब इसका ज़्यादा प्रचलित होने लगा तो फिर पता चला कि तरह तरह के डिवाइस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तरह तरह के डिवाइस बनाए गए और फाइनली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो था लिपीज़ लूप और लिपीज़ लूप के बाद आया कॉपर टी और कॉपर टी के बाद आया हमारा लीवोनॉर्जस कंटेनिंग डिवाइसेस। ये सब जो डिवाइसेस थे उनकी बेसिक ये है कि वो कॉन्ट्रासेप्शन की तरह कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ होते हैं। इनके अंदर रहने से बच्चेदानी का अंदर का चेंज हो जाता है, एंजाइम्स चेंज हो जाते हैं और प्रेगनेंसी बहुत हद तक नहीं होती। लेकिन एक चीज़ जो बहुत याद रखने वाली है कि इन स्पाइट ऑफ एन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक औरत प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि इसका भी एक फेलियर रेट होता है। इसको डालने के लिए 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए हर औरत को है कि सबसे पहले कि उसको किसी तरह का वजाइना में इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके यूट्रस के चारों तरफ कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और उसको ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उसको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप सोचती हैं कि आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस डालेंगे आप अपने डॉक्टर से सही तरह से इसका मशवरा ले लें। डालते वक्त एकदम सही सेप्सिस मेंटेन होना चाहिए, एसेप्सिस मेंटेन होना चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन नीचे से ऊपर ना जाए। डालने के बाद कम से कम 3-4 दिन तक वेट करना चाहिए जिससे कि उस वक्त का जो सब क्लीनिंग और डालने का जो सब प्रतिक्रिया हुई है उसके बाद का इन्फेक्शन बढ़े नहीं। इसको डालने के बाद हर औरत को हर महीने अपने मेंसेस के बाद इसके थ्रेड्स फील करने चाहिए। सब डिवाइसेस का एक थ्रेड होता है, एक धागा होता है जो वजाइना के अंदर लटकता है। हर महीने आपके पीरियड के बाद आपको उंगली डाल के अंदर देखना चाहिए। अगर किसी वजह से आप अपना थ्रेड नहीं फील कर सकते तो ये 2 ही चीज़ हो सकती हैं, या तो ये डिवाइस एकदम ऊपर चला गया है या थ्रेड ऊपर चला गया है या ये डिवाइस निकल गया है। क्योंकि अक्सर बॉडी कोई भी फॉरेन डिवाइस को बाहर फेंकने की कोशिश करती है। तो अगर आपको ना फील हो तो आप फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और देखें कि ये बाहर निकल गया है कि अंदर है। दूसरा, आपके अगर ये डिवाइस अंदर डला हुआ भी हो और आपका पीरियड मिस हो जाए और आपको थ्रेड फील भी हो रहा हो तो आप आराम से बैठी ना रहें। यू मस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर क्योंकि कई बार विद द डिवाइस इनसाइड ऑल्सो यू कैन गेट प्रेग्नेंट। तीसरी चीज, अगर ये डिवाइस अंदर है और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, अगर तो आपका लूप है तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन अगर ये कॉपर टी कंटेनिंग डिवाइस है तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है।